हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का एक टॉपिक, जो कि है करिकुलम के प्रिंसिपल्स, यानी कि पाठ्यक्रम के क्या क्या सिद्धांत है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने करिकुलम का मीनिंग, नेचर और उसके अलावा करिकुलम के कंपोनेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें, वो उसके ऊपर 2 अलग से वीडियो बनी हुई हैं, आप उनको जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करते हैं कि करिकुलम की इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों करिकुलम होना ज़रूरी है, क्यों पाठ्यक्रम होना हमारा आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हमारे पास करिकुलम होगा तो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, उनको हम क्लियरली स्टेट कर पाएंगे। जो हमारे मतलब अधिगम के जो उद्देश्य हैं उनको हम मतलब काफ़ी साफ तरीके से, काफ़ी क्लियर रूप से जो है उनको अलग से हम बता सकते हैं कि भाई अगर ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसका ये निर्धारित उद्देश्य होगा। तो लर्निंग आउटकम्स को हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या हमें पढ़ाना है, क्या उन्हें समझाना है, और ये करने के बाद, ये पढ़ने के बाद बच्चे क्या कर पाएंगे, कि व्हाट वी हैव टू टीच द स्टूडेंट्स, व्हाट द स्टूडेंट्स विल लर्न एंड हाउ दे विल बी एबल टू यूज़ इट इन देयर लाइफ्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट कि इंपॉर्टेंस ये है कि हमें लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड कर देता है करिकुलम। फिर दूसरी इंपॉर्टेंस आती है कि ये टीचर्स को गाइड करता है। ठीक है, कि जो हमारे शिक्षक होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि मतलब टीचर्स को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टीचर्स को इन्वॉल्व करने हैं अपने एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कि मतलब टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो अच्छे से प्लान कर पाएँ, अच्छे से अपने लेसन को डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, और टीचर को जो उनका लेसन होता है उसको एक अच्छे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करने में भी हेल्प करता है हमारा करिकुलम। ठीक है, क्योंकि करिकुलम के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग टीचर जो है अपने लेसन प्लान को चेंज कर सकता है ना। फिर उसके बाद इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब जो हमारा करिकुलम है वो इस रूप से, इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से उसकी फ्रेमिंग होती है कि वो मतलब सब छात्रों को, सभी बच्चों को समान रूप से देखता है, समान अवसर प्रदान करने की कोशिश करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एंश्योर्स इक्वालिटी, की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारा करिकुलम ऐसा हो कि शिक्षा के अंदर इक्वालिटी और इक्विटी को प्रमोट करे। ठीक है, वो ये इंश्योर करे कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आपकी क्लास में आ रहा हो, हमारा करिकुलम ऐसा होगा कि हर बच्चे को समान तरीके से जो कंटेंट है वो समझ आएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। अब करिकुलम के अंदर हमें मूल्यांकन प्रक्रिया भी बताई जाती है, इवैल्यूएशन प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस भी बताया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, टीचर के लिए इजी होता है बच्चों को इवैल्यूएट कर पाना, ये मेजर कर पाना कि बच्चों को कितनी चीज़ें समझ आई हैं, किस हद तक वो जो है उनका जो लेसन है वो सक्सेसफुल हो पाया है। तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट जो करिकुलम का एक की कंपोनेंट है, वो उसकी इम्पोर्टेंस को बनाने में मदद करता है। ठीक है, फिर फ्यूचर रेडीनेस। अब जब मान लो मैंने करिकुलम रीड किया है, ठीक है, तो मैं जब भी उस लेसन को डिलीवर करूँगी तो उसके लिए मैं रेडी हो जाऊँगी, मुझे पता होगा कि मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है। फ्यूचर रेडीनेस में हेल्प करता है। और करिकुलम क्या करता है, फ्यूचर रेडीनेस, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा फ्यूचर रेडीनेस का, कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना। ठीक है, बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि लेसन पढ़ा देना है, नहीं, उस लेसन से ऐसी वैल्यूज़, ऐसी स्किल्स, ऐसी सीख बच्चों के अंदर डेवलप कराना कि वो इंडिया के अच्छे सिटीजन बन पाए और अपनी लाइफ्स को ईजीली व्यतीत कर पाए, जी पाए। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूड करें इसको तो हम कह सकते हैं कि जो करिकुलम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लर्निंग आउटकम्स को सेट करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है टीचर्स को, इक्विटी और रेलेवेंस को मेंटेन करता है क्लास के अंदर, साथ ही साथ असेसमेंट प्रोवाइड करता है ना, कि मूल्यांकन कैसे करना है, इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा करिकुलम है वो ये इंश्योर करता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि जो हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, जो हम पढ़ा रहे हैं चीज़ें, वो पर्पसफुल हैं। ठीक है, वो उद्देश्य निर्धारित हैं, वो ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, जो उनकी नीड है, जो बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, जो हमारे समाज के अंदर चीज़ें चल रही हैं, वो ही चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंस।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि जो करिकुलम है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि सिद्धांत क्या हो गए। अब देखो प्रिंसिपल क्या होते हैं, सबसे पहले तो प्रिंसिपल समझो। प्रिंसिपल यानी कि उन चीज़ों पर आधारित वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम करिकुलम के प्रिंसिपल की बात करें तो करिकुलम के प्रिंसिपल यानी कि करिकुलम को वो चीज़ें एज अ बेस फॉलो करनी है, ठीक है। मतलब उन पर आधारित है हमारा पाठ्यक्रम, हमारा जो करिकुलम है वो, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है करिकुलम का, ठीक है, कुछ की प्रिंसिपल होते हैं जिनको करिकुलम बनाते टाइम ध्यान में रखा जाता है कि भाई अच्छा ये प्रिंसिपल हमें अटैच करना है साथ में, ठीक है। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो है अलाइनमेंट विद एजुकेशनल गोल, कि जो हमारा करिकुलम हो वो करिकुलम इस सिद्धांत पर निर्धारित होता है, इस प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि जो हमारे एजुकेशनल गोल्स है, कि जो भाई हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो हमारे गोल्स है कि भाई हमें सेकंड क्लास में बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझा देने हैं, सिखा देने हैं, तो उसी पर आधारित हमारा करिकुलम बनाया जाता है, ठीक है। एक ये प्रिंसिपल होता है। दूसरा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, बाल केंद्रित अप्रोच, ठीक है। यानी कि जो हमारा करिकुलम है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करे, वो किस अप्रोच को फॉलो करे, चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, कि बच्चे के अनुसार आप अपना करिकुलम बनाओ, बच्चे की जो नीड्स है, बच्चे का जो समझने का स्तर है, ठीक है। फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप डिवीजन नहीं सिखा सकते हो, है ना। तो अगर आप उसको डिवीजन सिखा रहे हो तो वो क्या, वो लर्नर सेंटर्ड है? वो नहीं है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड यानी कि बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे की नीड और बच्चे के मेंटल लेवल, उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने करिकुलम को बनाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करे कि वो प्रोग्रेसिव हो, ठीक है, कि वो समय के साथ आगे बढ़ता हुआ चले, निरंतर बढ़ता हुआ चले। फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, कि लचीलापन होना चाहिए हमारे करिकुलम के अंदर, कि मतलब उसके अंदर अगर हमें चेंजेस कुछ लाने पड़े तो हम इजीली वो चेंजेस ला पाए, वो इतना रिजिड ना हो, वो इतना रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए कि जो मतलब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसके अंदर हम चेंज ही ना कर पाए, ठीक है। और फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये भी होता है कि मतलब वो बच्चों के अनुरूप हम उस करिकुलम को ढाल सके, है ना, क्योंकि हमारी क्लास में ये ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे एक ही लेवल के हो, सब बच्चे एक ही बैकग्राउंड के हों, ठीक है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल। अगला प्रिंसिपल आता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, की अलग अलग डिसिप्लिन यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए हमारे करिकुलम का। करिकुलम ये नहीं कि अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को मैथ्स में सिर्फ काउंटिंग ही सिखाएंगे, मैथ्स में हम बच्चे को स्पेलिंग्स भी तो सिखाते हैं, इंग्लिश की होती है ना स्पेलिंग्स, ठीक है। शेप्स नेम सिखाते हैं, वो हमारे ईवीएस में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, रीडिंग सिखाते हैं मैथ्स में, तो वो भी इंग्लिश के अंदर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जो हमारा करिकुलम है वो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक डिसिप्लिन को कवर करे। फिर आता है रेलेवेंस टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किताबों के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो हमारी जो रियल वर्ल्ड है, जो हमारी बाहरी दुनिया है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उससे संदर्भित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को कुछ अलग ही दुनिया पढ़ा रहे हो, वो तो बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वालों के लिए, कि आप करिकुलम, इस प्रिंसिपल को फॉलो करो कि आप करिकुलम को रियल वर्ल्ड से रिलेटेड बनाओ, ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक। अब जो करिकुलम है, करिकुलम के अंदर ये प्रिंसिपल होता है कि भाई कंटिन्यूअस असेसमेंट होता रहे, बच्चों का सतत मूल्यांकन होता रहे, कि मतलब टाइम टाइम पे बच्चों को चेक किया जाए। जैसे चैप्टर के अंदर बीच में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं, चेक करने के लिए कि अच्छा हमने ये पढ़ लिया, आप इसमें से ये बताओ। तो वो क्या है, वो बच्चों की कंटिन्यूअस असेसमेंट और फीडबैक के लिए होता है। फिर नेक्स्ट आता है रिसर्च इन्फॉर्म्ड एंड एविडेंस बेस्ड, कि जो हम करिकुलम बनाते हैं वो करिकुलम ऐसे नहीं कि मेरे मन में ये बातें आई तो मैंने करिकुलम में सिलेबस में बच्चों के में लिख दी, नहीं, वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड वो सारी तथ्य, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को अपने करिकुलम के अंदर कोलैबोरेट, अपने करिकुलम के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा करिकुलम अच्छा बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा, बच्चों के अनुरूप बनेगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बनेगा, काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड बनेगा, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए किसी भी करिकुलम बनाते टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।